चलो बहुत धमाकेदार रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ये हम पीछे हैं, मैं भी शराफत से जीता मगर। ओ महिष्मती की मालकिन कैसे नाच रही थी अभी। आरो यारो के बारे में बात करेंगे। जय महिष्मती पीछे देख ही लिए होंगे आप, लोगों का किरदार क्या होता है और बाद में किरदार क्या हो जाता है, पहले किरदार क्या था। तो मेरे पास है सचिन भैया इस समय। सचिन भैया आप लोगों को विज्ञान पढ़ाएंगे इसी चैनल पर लगातार, NCERT में UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC के लिए। तो सचिन भैया आपका यक्ष प्रश्न क्या था RO के बारे में? जी सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते मेरे भाई। सर क्वेश्चन ये था कि RO जो 2023 की भर्ती जो है उसका विज्ञापन कब तक आने की संभावना है सर? ये सबसे बड़ा प्रश्न है सभी लोगों के लिए इस समय, ये विलक्षण प्रश्न बना हुआ है। RO पहले तो एक बार जय शंकर की पूछो क्यों? क्योंकि मंदिर की घंटियां बज रही हैं, ये वो ऊर्जा देती हैं जिससे आप सब कुछ करते हैं, जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि RO का विज्ञापन 2023 में ही आएगा। अब पीछे जो फोटो आप देख रहे हैं उसे जिंदगी ने, हमारी सोसाइटी ने ऐसा बना दिया था। RO का विज्ञापन इस समय खलनायक बना हुआ है। अबे रुक जा, अच्छा ये रुकती ही नहीं है, आगे की बात सुनो। अध्याचन आयोग को मिला RO के लिए भैया सचिन भैया, हुआ ये था कि जो अध्याचन प्राप्त हुआ जी सर, उसमें से लगभग आप ये मान के चलिए जिन विभागों से मिले थे अध्याचन, उनमें से लगभग आप ये मान के चलिए 150 से 200 पदों का अध्याचन वापस हो गया है। आज की तारीख की खबर ये है जी। अध्याचन वापस होने का कारण एकमात्र ये है कि जो ARO के लिए आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो होता है, वैसे आयोग ने पिछले वर्ष ही निर्धारित किया था इस मामले में, पिछले वर्ष ही राय दे दी थी कि एक PDF जारी हुई थी, मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं पड़ी होगी उसकी वीडियो भी, कि क्या चीजें O लेवल के बराबर मानी गई थी। तो ARO के लिए जहां जहां O लेवल मांगते हैं या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो उन अध्याचनों में, देखिए ये चलेगा विभाग के हिसाब से। आप इसे ऐसे समझिए कि आपको ARO बनना है चुनाव आयोग में, ठीक है, ये मान के चलते हैं। चुनाव आयोग ने लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया। अब यहां ये समझना है कि जो पद की योग्यताएं हैं वो लोक सेवा आयोग थोड़ी नहीं तय करेगा, वो तय करेगा आपका निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग ही यह बताएगा कि अमुक व्यक्ति जो हमारे यहाँ ARO के तौर पे काम करेगा, उसके लिए कंप्यूटर में जो हमने सर्टिफिकेट मांगा है 1 साल का या 6 महीने का या 2 साल का या डिप्लोमा या डिग्री, वह कहां से मान्य होनी चाहिए और उसके समकक्ष योग्यताएं क्या हैं। इसका मतलब यह हुआ कि RO के विज्ञापन में आप ये मान के चलिए 5-6 विभागों के अध्याचन यदि वापस हुए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी वो 5-6 विभाग अपने यहां ये खुद तय करेंगे कि इस ARO पद के लिए या RO पद के लिए योग्यता जो हमने कंप्यूटर की मांगी है उससे संबंधित कौन से सर्टिफिकेट लागू रहेंगे। इसीलिए विज्ञापन में अभी देरी है, अभी समय लगेगा। हाल फिलहाल कोई विज्ञापन RO का नहीं आ रहा है। बहुत पहले से मैं चिल्ला रहा हूं, बहुत पहले से समझा रहा हूं RO के बारे में, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। उन्होंने बड़े बड़े कोचिंग के 50-50 हजार वाले बैच ज्वाइन कर लिए हैं। उन सब लोगों का काम है काटना आपको, समझ तो रही होंगे आप। तो सचिन भैया, मैंने बहुत दिन, पिछले साल भी वही एक व्यक्ति हूं जिसने पिछले साल भी समझाया था कि RO का विज्ञापन 2022 में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 2023 के लास्ट तक आने की मुझे उम्मीद है, अगस्त सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, अगर अक्टूबर में पहुंचे या अगस्त सितंबर में पहुंचे। तो हाल फिलहाल 3 महीने इस बात पर कोई एक्टिविटी नहीं है, विज्ञापन नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, क्या आपको लगता है जो आप राजपत्रित अधिकारी बनना चाह रहे हैं वो 3 महीने का खेल है क्या? लोग 3-3 साल से मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद प्रयागराज यार बात एक ही है, पकड़ना नहीं, वहां रह के तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरे दिन का काम होता है पढ़ना, बस पढ़ना। और आप लोगों की टक्कर किससे है? उन्हीं लोगों से है। तो इसका मतलब तैयारी आज आपको आज से ही करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। RO से संबंधित कोई और प्रश्न हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ और विज्ञान की क्लास चलेगी, हमारे साथ सचिन भैया आपको पढ़ाएंगे। मेरे साथ क्या, सचिन भैया ही पढ़ाएंगे। NCERT वाली मैंने बुक आपको बता दी है, ये वाली बुक वो पूरा कराएंगे। UPSC, UPPSC, BPSC, RAS, MPPSC के लिए
और जिन लोगों को 100% यूपीपीएससी प्री 2023 निकालना हो, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से नोट्स हैं ट्रिक्स वाले, जिनको जहाँ से आपको 100 से अधिक प्रश्न 150 में से मिल जाते हैं हर बार आयोग की परीक्षा में, उन्हें खरीदने का लिंक दिया हुआ है। प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ है। ये सब काम आप कर लीजिए और कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में आइए आप, मैं उसका जवाब दूंगा। सचिन भैया, कोई और प्रश्न आपका इससे संबंधित के विज्ञापन कब आने वाला है? तो 3 महीने कोई विज्ञापन नहीं है। इतना लेट कैसे हो जाता है सर आयोग ये विज्ञापन? ये बड़ा अच्छी बात है। ये वास्तव में सचिन भैया, ये आयोग के ऊपर, केवल आयोग या ये कहिए कि केवल लोक सेवा आयोग का ये काम नहीं है कि वो 40 भर्तियां आए और उनका विज्ञापन निकाल दे। आरओ एक ऐसी परीक्षा है जो हर वर्ष आयोजित नहीं होती है, पहले ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। 2-3 वर्षों में अध्याचन प्राप्त होते हैं, तो ये परीक्षा 2-3 वर्षों बाद ही होती है। जैसे पिछली बार 2021 में आयोजित हुई थी, उससे पहले 2016 वाली 2020 में हुई थी। तो ये परीक्षाएं 2-3 वर्षों के अंतराल में ही वैकेंसी आ पाती है और 2-3 वर्षों। अभी हाँ, एक बात और भी है, पदों की संख्या अच्छी रहने की उम्मीद है सचिन भैया। कारण उसका ये है कि बहुत सारे एआरओ प्रमोट हो गए हैं, तो एआरओ की अच्छी खासी वैकेंसी आपको, और आरओ भी प्रमोट हुए हैं, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको हाल फिलहाल में, अब 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, ये तो अच्छा है ना। पूछिए क्यों? क्योंकि पदों की संख्या आपको बढ़कर मिलेगी और होती 2-3 साल बाद। ये नहीं कि आप एवरी ईयर आप उम्मीद कर रहे हैं जैसे लोक सेवा आयोग अपर पीसीएस निकालता है तो ऐसे वो निकाले, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। कोई और प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में आ जाना। हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर।